नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम प्लस और टाइम्स न्यूज। चलते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खास खबर की तरफ। माननीय विधायक अजय सिंह कंडरैलगंज विधानसभा क्षेत्र 1998 विकास खंड परसपुर में 15 अगस्त का भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और विधायक जी का भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बुलडोजर के साथ फूलों से स्वागत किया गया। देखिए क्या कह रहे हैं मनीष चौहान, तहसील रिपोर्टर, कंडरैलगंज, गोंडा। परसपुर मंडल में आटा से तिरंगा यात्रा निकाली गई। परसपुर विकास खंड भारी जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, हमसे जुड़े सभी कार्यकर्ताओं का और देश प्रेमियों का आज हुजूम लगा था परसपुर पूरी कंडलगंज विधानसभा। मुख्यालय भी पदाधिकारी थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री, उपाध्यक्ष और सभी मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित। इस तिरंगा यात्रा का बुलडोजर से फूलों से स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। क्या महसूस देंगे? योगी बाबा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान बढ़ाने के लिए बुलडोजर से स्वागत करते हैं। विधायक जी, जिस तरह से विधानसभा में पूजा पाल को निष्कासित किया गया अखिलेश यादव द्वारा, उन्होंने सख्त कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और सपा के विधायक थी पूजा पाल, उनको अखिलेश यादव ने सख्त करने पर निकाल दिया। क्या कहें? समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में अग्रिम भूमिका निभा रही है और हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति किया है। और बहन जो हमारी बहन की तरह है पूजा पाल जी, जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था समाजवादी पार्टी सरकार में, उनके पति को दौड़ा दौड़ा के 3 बार में उनकी हत्या की गई थी, आप लोगों को पता होगा। ऐसे कृत्य के लिए उनको योगी सरकार ने उनको सजा दिया और उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। इसके लिए बहन पूजा पाल ने कल विधानसभा में सदन के सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और सपा के मुंह पे जो कालिख लगी थी उसको डबल पोत दिया। अखिलेश यादव पहले राजपूत पर, फिर ब्राह्मण पर और उसके बाद में अब साधु संतों पर, और कह रहे हैं 27 में पीडीए की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी की मनोदशा हमेशा कभी वो महसूस ही नहीं होने देते हैं कि हम कुर्सी पर नहीं हैं। और पीडीए उनका अपना निजी परिवार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया है। किसी पीडीए से उनका कोई वास्ता नहीं है। वो जब प्रदेश में उनकी सरकार थी तो दंगा, मारकाट, गुंडई, अपहरण इसका बोलबाला था। नियुक्तियों में बहुत धांधली थी, ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चरम पर था, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। अब दूर दूर तक 47 के आगे तक उनको कभी नहीं आना है उत्तर प्रदेश। वो 27 की तैयारी कर रहे हैं, आप 47 20 साल आगे बढ़ा। ये उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, उसकी बात हम बता रहे हैं। आप जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के लोग वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे, कैसे देखते हैं इसको? कितना नहीं, फर्जीवाड़ा सब उनके तरफ से है, फर्जीवाड़े वोट उनके तरफ से हैं। ये एक आडंबर बना रहे हैं। उनको पता है कि देश की जनता ने उनका साथ छोड़ दिया, यूपीए के साथ नहीं, आज वो एनडीए के साथ है पूरे देश की जनता। इसलिए कुछ ना कुछ रचा करते हैं। पहले आरक्षण मुद्दे को लेकर दौड़ते थे, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने विवेक पे अपने सभी लोगों को आगे करके उसको लागू कर दिया, उसके बाद में फिर इन्होंने ये नया सिगुफा निकाला। इसको लेकर सड़क पे दौड़ने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो विकास की बात कभी नहीं करते, एक्सप्रेस वे की बात कभी नहीं करते, हवाई अड्डे की बात कभी नहीं करते। वो कुछ ना कुछ ऐसे ही जातिवादी मानसिकता को लेकर आगे पीछे दौड़ते रहते हैं या तुष्टीकरण को लेकर। अखिलेश यादव की जो पीडीए की नीति है उसके साथ उसमें पीडीए नहीं आती है और उनको बाहर किया गया, तो उसमें पीडीए का वोट होता है नहीं, उनका कोई पीडीए है ही नहीं। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, पीडीए फर्जी अफवाह फैलाते हैं। वो पीडीए अफवाह फैलाते हैं, कभी गरीब से उनका कोई वास्ता नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब समाजवादी पार्टी सरकार थी उस समय जो भी पार्क उनके नाम से बने थे, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में होड़ लगती थी कि कौन डॉक्टर साहब के हाथ
वो जो मूर्ति बनी रहती थी, कौन डायरी छीन के लाएगा, कौन हाथ तोड़ के लाएगा, ये वहाँ एक होड़ मची रहती थी। उनका ना पीडीए से मतलब है, ना संविधान से मतलब है, डॉक्टर अम्बेडकर से मतलब। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 24 में हारे, क्या वजह है जो अपने साथ सच्चाई से भाग रहे हैं? नहीं, उनकी आदत हो, सच्चाई से भागते रहेंगे, क्योंकि वो जमीन पर नहीं है। वो ऊपर ऊपर अपना एक नया सुगुफा बना के उड़ाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं और सबका साथ, सबका विकास करते हैं, इसलिए इनको। कर्नलगंज विधानसभा में एक मनिहारी स्थान पड़ता है, वहां पर उनके लिए लोगों ने आपसे निवेदन किया था, उसके बारे में। मनिहारी का पुल प्रस्तावित हो गया है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री से कहा था, उन्होंने विभाग में कह भी दिया है, प्रस्ताव बनते जा रहा है, अति शीघ्र काम होगा। इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, बिल्कुल होने ही वाली है सड़क, सरकार इस पे काम कर रही है। 15 अगस्त से जो है आप 15 अगस्त से आज महात्मा स्वाधीनता दिवस है। इसमें हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, कर्नलगंज विधानसभा वासियों को, गोंडा जनपद वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सभी अपने मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत ठीक है।